महंत यति नरसिंहानंद को लेकर उनकी हत्या की कोशिश की गई है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक खुद को हिंदू बताकर मंदिर में घुसे थे और हत्या की कोशिश उन्होंने की थी। सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं इनके पास से बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी खबर है। सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं बरामद की गई है। 5 तस्वीर आपके सामने। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं बरामद हुई थी। खुद को हिंदू बताकर ये मंदिर के अंदर घुसे थे, लेकिन इनकी साजिशें कामयाब नहीं हो पाई। महंत यति नरसिंहानंद की हत्या का ये प्रयास किया है इन दोनों शख्स ने। पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से चौंकाने वाला सामान बरामद हुआ। सर्जिकल ब्लेड और साथ ही आपत्तिजनक दवाएं बरामद की गई। जब इनकी तलाशी ली गई तो इस बीच इस घटना के बाद वहां पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। हमारे सहयोगी हिमांशु की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दासनाथ देवी मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और कल जिस तरह से 2 युवक देवी मंदिर में घुसते हैं, जिनमें से एक दूसरे धर्म का है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा रजिस्टर देखिए आप, जो मेंटेन किया जाता है। जो भी व्यक्ति मंदिर में आते हैं उनके नाम नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं और कल यानी कल की जो तारीख के अंदर 2 तारीख में जो युवक यहाँ पर आए थे, उनमें से एक आप देखेंगे, विजय से कहूँगा आपको दिखाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है उनका नाम विपुल और एक नीचे नाम लिखा हुआ है काशी। और ये जो काशी नाम है, यहाँ पर इस युवक का असली नाम कासिम निकल के सामने आया है। इनका जो आधार कार्ड था, जब पुलिस ने पूछताछ की तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें इनका नाम कासिम निकल कर सामने आया है, जो यहाँ लोकल के ही रहने वाले हैं। और जो विपुल हैं, ये बताया जा रहा है इनकी बहन के साथ इन्होंने शादी की थी और इन्हीं के पास से सर्जिकल ब्लेड भी मिले हैं। तो ये रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन है। ये अपने आप में सबूत है किस तरह से गलत नाम यहाँ पर लिखवाया गया और उसके बाद मंदिर में प्रवेश लिया गया। हालांकि जो यहाँ के महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, उन्होंने ये भी बताया है जो विपुल जिन्होंने अपना नाम बताया है, इन्होंने भी मुस्लिम धर्म को अपना लिया है। तो ये बड़ी चीज़ें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलकर सामने आई हैं और पुलिस इस मामले की पूरी जानकारी और पुलिस मामले की जो जांच है वो अभी लगातार कर रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मंदिर में अब बढ़ा दी गई है और महाराज का भी ये कहना है कि इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह के जो हमले को लेकर उन पर लगातार बातें निकलकर सामने आई हैं, वो पहले भी होती रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। इसे लेकर महंत यति नरसिंहानंद से बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। सुनिए। कल देर शाम गाजियाबाद के प्रसिद्ध देवी मंदिर दासना स्थित एक बार फिर से यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को मारने की कोशिश की गई। 2 लोगों को वहां से पकड़ा गया, जो सेवादार थे उनको पकड़ा गया और ये बताया जा रहा है उन्होंने अपना नाम हिंदू धर्म का बताकर मंदिर में एंट्री ली और उसके बाद उनके पास से तमाम तरह के आपत्तिजनक सामान जो थे वो मिले, जिनमें सर्जिकल ब्लेड और तमाम तरह की जो दवाइयाँ हैं वो उनके पास से बरामद की गई हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, उनसे सीधा बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है, किस तरह का घटनाक्रम रहा। क्योंकि जिस समय वो लोग यहाँ पर आए, खुद महाराज यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे, तो एक बड़ा हादसा कहीं तो कल टल गया। महाराज जी, जिस तरह से अभी बातें सामने आई हैं और जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, 2 युवक जो कल मंदिर में दाखिल होते हैं अपने आप को हिंदू धर्म से बताते हैं, लेकिन जब बाद में उनकी आइडेंटिटी निकल कर सामने आती है तो किसी और धर्म से पाए जाते हैं। क्या प्रकरण रहा और इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो आप ये मत मानिए कि कोई हादसा टल गया। ये उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच के यहाँ से चले गए। अगर मैं यहाँ पर होता तो वो जिंदा बच के नहीं जाते यहाँ से। वो भी हादसा ही होता है। नहीं, ये हादसा क्यों होता? अगर कोई दूसरों को मारने आ रहा है तो उसे मारना कोई हादसा हो रहा है? भाई वो तो मरने के लिए घूम ही रहे हैं। देखिए, ये हादसा नहीं था, लेकिन हादसा ये जरूर हुआ कि मैं यहाँ पर नहीं था। मुझे पता चला है, मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि एक मुसलमान और एक कन्वर्टेड मुसलमान, दोनों सगे जीजा साले हैं। दोनों सगे जीजा साले हैं, एक मुसलमान है और एक कन्वर्टेड मुसलमान है। उनके पास सर्जिकल ब्लेड था, उनके पास साइनाइड था और उनके पास जो है क्लोरोफार्म था। मौलाना ने ये धमकी दे रखी है कि वो मेरा सिर काट कर दिखाएंगे और मैंने मौलाना को बता रखा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरा सिर नहीं काट सकते। वो मुझे बम इसी वजह से वो लोग आए थे? बिल्कुल, क्या बिल्कुल, उसी के षड्यंत्र था एक ये और उनका आना, उनके पास से सर्जिकल ब्लेड मिलना और 200 करोड़ मुसलमान दुनिया के मेरी हत्या चाहते हैं। 200 करोड़ मुसलमान दुनिया के मेरी हत्या चाहते हैं। उनके 57 देश हैं, अरबों रुपए की इनको इकोनॉमी है, वो मेरी हत्या चाहते हैं और मैं भी उनसे बिल्कुल पूरी दिलेरी से लड़ रहा हूं। मुझे ना कोई भय है और ना ही मुझे कोई इसमें कोई झिझक है। जो होना है वो माँ और महादेव करेंगे।
मेरी माँ और महादेव का जो मन में होगा वो उन्हें करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी हत्या के लिए आए थे, ये सारे शहर को पता है, सारे देश को पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, राजनीति को पता है, सबको पता है। इस मंदिर में आपने भी सुना होगा, एक छोटा सा बच्चा आ गया था, कोई नाबालिग बच्चा, जिसकी हमारे लड़कों ने, जिसने हमारे यहाँ शिवलिंग पर पेशाब किया था, और हमारे बच्चों ने जब उसकी पिटाई कर दी थी तो पूरी दुनिया में हमें जो है इसका विलेन बताया गया था। पूरी दुनिया को पता है कि मुसलमान इस मंदिर में नहीं आ सकता। तो रात के समय अगर मान लीजिए दिन में आए होते, अपना असली नाम बताकर आए होते तो मामला कुछ और होता, लेकिन झूठा नाम बताकर, गलत नाम बताकर रात के समय आना, कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति सोच सकता है कि कोई आदमी सर्जिकल ब्लेड का क्या करेगा, साइनाइड का क्या करेगा, कोई भी आदमी क्लोरोफार्म का क्या करेगा। महाराज जी, उनको पकड़ा कैसे गया? ये पता कैसे चला कि ये लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं और उनके पास सर्जिकल ब्लेड है? अगर तो नाम तो एंट्री हो गई थी उनकी। अगर पंडित जी आप भी आएंगे ना इस देखिए, एंट्री करी पुलिस ने, वो पुलिस से पूछी कि उन्होंने कैसे एंट्री करी, कैसे नहीं पता चला उन्हें। लेकिन हमारे जो अपने बच्चे हैं ना, अगर हमसे अपरिचित है, हमारे बच्चों से अपरिचित है, तो कपड़े उतरवा कर देखते हैं कि ये कौन है, और उससे पता चल जाता है कि ये हिंदू है या हिंदू नहीं है। तो हमारे बच्चों ने कपड़े उतरवा कर देखे, उन्हें ये पता नहीं था, रेकी में वो ये पता नहीं कर पाए थे कि हमारा, क्योंकि वो तो हम अलग ले जाकर करते हैं, तो उससे उन्हें पता चल गया था कि भाई ये मुसलमान है, और दूसरा कन्वर्टेड मुसलमान उसका सगा जीजा था। तो ये गहन षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जांच होगी, क्योंकि मुसलमानों की ताकत इस देश में बहुत बड़ी है। यहाँ डॉक्टर BS तोमर का कत्ल हुआ था, उसके हत्याकांड की जांच नहीं हुई, तो इसकी तो क्या होने वाली है। अब इसको लेकर क्या आपको कोई इनपुट दिया गया? पुलिस द्वारा आपसे बातचीत की गई, या जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में बताया गया, कहाँ से वो थे, क्यों यहाँ पर आए थे, उनका आने का मकसद क्या रहा मंदिर के अंदर? कोई ऐसी बात आपकी पुलिस अधिकारियों से हुई या फिर आपसे कोई बताया गया? मुझे तो जो पता चलेगा आपके माध्यम से पता चलेगा, पत्रकारों के माध्यम से, और पुलिस से मैं इस मामले में पूछता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दिनों से इन षड्यंत्रों को छिपाने का प्रयास हो रहा है, ताकि जनता को ना पता। देखिए, बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं, राजनीति भी कारण होती है, और राजनीति हमेशा हिंदू की लाश पर हुई है इस देश में। पिछले 70-72 सालों का इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदू की लाशों पर बड़ी राजनीति इस देश में हुई है। तो हो सकता कल को उसमें एक लाश मेरी भी हो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ महंत नरसिंहानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 2 युवक यहाँ पर आए, क्या समय रहा, उनके पास से क्या कुछ बरामदगी रही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई इनपुट इनको नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर तैयार हैं। इन्होंने एक विश्व धर्म संसद का भी ऐलान किया है, जिसकी तारीखों का भी ऐलान किया गया है। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी हुई है। उनके पास से जो सर्जिकल ब्लेड निकले उनके पास से बरामद हुए हैं, उसको लेकर भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद।